नमस्कार। आज मैं आया हूं लखीमपुर जिले में और जैसा हमने पहले आपको बताया था, हम आपको मिलाएंगे हमारे एक और प्रगतिशील किसान से जिन्होंने धान की फसल में नए नए क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी फसल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे प्रगतिशील किसान से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दीजिए सर्वप्रथम। मेरा नाम गुरदीप सिंह, ग्राम बीरा, तहसील पलिया, लखीमपुर का रहने वाला हूँ। सर मैं 30 से 40 एकड़ जमीन का जोतकार हूँ। लगभग 15 एकड़ से खेती कर रहा हूँ। ओके, आप 15 सालों से खेती कर हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आप कौन कौन सी फसलें अपने क्षेत्र में उगाते हैं? जी धान है, गेहूं है और गन्ना है जी, 3 फसलें उगाते हैं जी। अच्छा, तो जैसा हमें पता चला कि आप नए नए चीजों को अपनाते हैं और उन्हें करके देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपको उससे लाभ भी मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपने अपनी धान, खास करके इस समय मैं देख रहा हूँ आपके धान की फसल चारों तरफ लगी हुई है, हाँ तो जी। इस धान की फसल में आपने क्या ऐसा नया प्रयोग किया है पिछले 2-3 सालों से जिससे आप एक अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं? सर पहले तो सबसे पहले अच्छा बीज का चुनाव किया गया है जी। उसके बाद में जी खाद का चुनाव किया गया है। उसके बाद में पानी की विधिवत जितनी चाहिए डोज वो चाहिए टाइम टू टाइम। फिर स्प्रे हो गया, सब चीज़ों का सर टाइम से ही सब किया जाना चाहिए, तभी सर अच्छी उपज मिल पाती है जी। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया क्योंकि धान के लिए ये हाँ चीज जी। बहुत जरूरी भी है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं एक चीज आपको और जानना चाहूंगा, जैसे अभी आप खाद की बात कर रहे थे कि हाँ जी। खाद का चुनाव भी अच्छे से और सही खाद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ तो जी। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कौन सी खाद का प्रयोग आप कर रहे हैं जिससे आपको लाभ अपनी फसल में दिखाई दे रहा है? सर पिछले गत वर्षों से तो हम केमैक ही डाल रहे थे और इस साल हमने जिंक का प्रयोग किया है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आपने बताया कि आप जैसे पहले केमैक का प्रयोग हाँ जी, करते केमैक थे, का करते ठीक थे। है, और इस साल आपने मोज़ेक का मैग्ना जिंक का हाँ प्रयोग जी, किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा हमें बताइए कि केमैक का प्रयोग जो लास्ट ईयर आपने किया, तो उसमें आपने क्या अंतर देखा अपनी धान की फसल में? जी जहाँ हमने केमैक डाला था ना जी, वहाँ तो एक तो जड़ बहुत बढ़िया थी जी, फिर बाली का तना बहुत बढ़िया था मोटाई में, और जो बाली की लंबाई थी आम जिसमें नहीं पड़ा था उसके लंबाई का ही बहुत फर्क था जी। अच्छा जी। हाँ जी, दाने की चमक बहुत अच्छी थी जी। हाँ जी, गिनती भी दाने की ज्यादा थी। ओके, हाँ तो इससे क्या उत्पादन पे भी कोई असर आया है? हाँ जी, आपको? लगभग देखा जाए सही तरीके से 4 कुंटल के लगभग एकड़ का फर्क रहा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने जहाँ केमैक का प्रयोग किया तो वहाँ 4 एकड़ का उत्पादन आपको 4 कुंटल का, हाँ जी। 4 क्विंटल का उत्पादन हाँ जी, 1 एकड़ में। हाँ जी। अधिक आपको मिला हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसमें धान की जो बाली होती है, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या समस्याएं जनरली आपको मिलती हैं धान की फसल में? जी एक तो इसमें जैसे एक खारी रोग भी लगता है। जिंक का ये ना प्रयोग किया जाए, कम बढ़िया जिंक ना पड़ पाए तो खारी रोग सर बहुत लगता है। ओके, हाँ जी, तो इसके लिए हमने मैग्ना, खारी मतलब खैरा? हाँ खैरा आप लोग हम लोग ओके, खैरी कह देते जिसे हैं। आपके क्षेत्र में हाँ, खारी बोलते हाँ, हैं, हम लोग खारी वैसे वो कहते हैं। खैरा रोग खैरा रोग कहलाता है। है। ओके, हाँ जी। तो खैरा लोग जिंक की कमी से लगता हाँ है। जी, जिंक की कमी से। ओके, तो आपने जैसे मोज़ेक मैग्ना जिंक का प्रयोग किया, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो आपने जो इस बार प्रयोग किया है, अभी आपकी फसल लगभग पकने को तैयार हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा हमें बताइए कि मोज़ेक का जो आपने मैग्ना जिंक प्रयोग किया है, हाँ उससे आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्या आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपकी फसल पे? सर एक तो हाइट बहुत बढ़िया है जी, नेचुरल कलर है जी, और चौड़ाई पत्ती की बहुत है, जड़ बहुत बढ़िया है जी, और दानों की गिनती तो बहुत ही अच्छी है जी। आपने शायद देखा भी होगा, जिसमें नहीं डाला उसका अपेक्षा एक दूसरे का बहुत फर्क है जी। ओके, हाँ जी। ये जो अंतर है आपको मोज़ेक का मैग्ना जिंक प्रयोग करके दिख रहा है, तो हाँ आप कैसे इसका प्रयोग किया आपने, थोड़ा सा हमें बताइए सर हमारे दर्शकों को। सर हमने 1 लीटर 4 एकड़ में स्प्रे की है जी। जी, हाँ जी। ओके, 4 एकड़ में आपने उसका स्प्रे किया है जी हमने। ओके, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आप पहले अगर हम बात करें जिंक का प्रयोग करते थे, तो आपने अभी पूरे खेत में इसका प्रयोग किया है या कुछ क्षेत्र में? नहीं, लगभग आपने 4 एकड़ की सर हमने प्रयोग किया है जी। हाँ जी, आगे से अधिक भी करेंगे जी। हाँ जी, अच्छा, तो बढ़िया रिजल्ट है जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जैसे हमारे दर्शक बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे धान की फसल में, खास करके कि वो कैसे अपने उत्पादन को बेहतर कर सकें, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें? सर सबसे पहले तो बीज का, 1 नंबर के बीज का ही चुनाव बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद में सर खाद का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। फिर सिंचाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए।
और सिंचाई का भी बहुत अच्छा महत्व है। और मेरा इधर 2-3 साल से के मैग डाल रहे थे, इधर पिछले साल से मैग्ना जिंक भी डाली है, तो यील्ड बहुत अच्छी आई। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि मोजेक के प्रोजेक्ट डाले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।